जस्ट गुरुकुल। हमने हमारी लास्ट वीडियो में किया था इंडिकेटर्स कि एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। बट जो नॉर्मल इंडिकेटर्स हमने यूज़ किए थे जैसे लिटमस हो गया या ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, हमने नेचुरल इंडिकेटर्स की बात की थी, मेनली लिटमस यूज़ किया जाता है। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ना बताते नहीं है कि एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताते कि कोई भी एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या ये नहीं बताते कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस है, या वो वीक एसिड या फिर वो वीक बेस है। मीन्स उसके स्ट्रेंथ के बारे में इंडिकेटर्स नहीं बताते नॉर्मली। बस इंडिकेटर्स इतना ही इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सोल्यूशन है या वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। तो हमें पता करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वो वीक एसिड है। तो स्ट्रेंथ जो कैसे पता चलेगी, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि ड्राइव किया था 1909 में सोरेनसन साइंटिस्ट ने यूनिवर्सल इंडिकेटर को फाइंड आउट किया था। यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? पीएच। आप सभी फैमिलियर हैं पीएच स्केल से कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल बनाया था जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो ये बताता है कि कोई भी एसिड है या बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वो वीक होगा। तो इसने जो पीएच है वो है किस पे बेस्ड, ये साइंटिस्ट का नेम है, ये ईयर है जिस ईयर में इसकी डेरिवेशन हुआ था कि इसमें पीएच वैल्यू जो है स्केल है वो ड्राइव हुआ है। पीएच अपने नेम से ही इंडिकेट करता है। पी मीन्स होता है पावर, H मीन्स होता है हाइड्रोजन आयन। होता नहीं है, मीन्स उसने जो पीएच नेम है वो इस बेस पे दिया कि P मीन्स पावर है और जो H है वो इंडिकेट करता है हाइड्रोजन आयन को, क्योंकि पीएच जो स्केल है वो बेस्ड ऑन हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन आयन। अब देखो जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मींस वो एसिड हैं। और जो पीएच स्केल है वो किस पे बेस्ड है? हाइड्रोजन आयन पे ही बेस्ड है। जो पीएच सॉल्यूशन है, या आप ये भी बोल सकते हो कि पीएच सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन, कि जितने हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ये हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो पीएच वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर पीएच वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये तो आपका था सिंपल सा बेसिक की पीएच, जो कि आपको शायद 9th क्लास तक ये इसका इतना बेसिक नहीं पता होगा। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास आपको इसके साइंटिस्ट का नेम, आपको पीएच, ये ग्रीक का वर्ड है पोटेंट। पोटेंट का मीनिंग होता है पावर, पावर से। और हाइड्रोजन आयन की पीएच स्केल हमें क्या बताता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस बताता है। और पीएच स्केल बेस्ड किस पे है? H पॉजिटिव आयन पे ही बेस्ड है। होता क्या है? पीएच स्केल है क्या? स्केल आप सबको पता है कि जो मेजर करने के काम आता है। पीएच स्केल एक स्केल है जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 14, 0 to 14, और जो मिड का पॉइंट है 7, उस पॉइंट को क्या लिया गया है? न्यूट्रल। इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मीन्स नॉट नीदर एसिडिक नॉट बेसिक। और न्यूट्रल के लिए कौन सा हम यूज करते हैं? कंपाउंड वाटर। वाटर इज न्यूट्रल। अब वाटर न्यूट्रल क्यों है, हमें यहाँ पे भी आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि वाटर न्यूट्रल क्यों है। और पता कैसे चला कि वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 7 होगी? बिकॉज इन वाटर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस आर इक्वल। H पॉजिटिव कौन देता है? एसिडिक देता है। OH नेगेटिव कौन देते हैं? बेसिस देते हैं। तो इसमें एसिड और बेस जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस क्या है? इक्वल अमाउंट में है। दोनों रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं। तो वाटर ना तो एसिडिक में आता है ना ही वो बेसिक में आता है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। पीएच स्केल पे 0 to 14 तक मार्क्स होते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
13। तो 0 to लेके 14 तक इसके मार्क्स होते हैं, नंबरिंग होती है। 0 to 7 तक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक होता है। 7 to 14 क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब पीएच स्केल हमने बोला कि हाइड्रोजन आयन पे ही बेस्ड है। कैसे हाइड्रोजन आयन पे बेस्ड है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे ही लिया हुआ है। 7 to 0 अगर हम इस साइड पे मूव करते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है इंक्रीज कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयंस जो है वो इस साइड पे ज्यादा है, और व्हेन वी मूव फ्रॉम 7 to 14 देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस। जो मैं डाउनवर्ड एरो यूज कर रही हूँ, इट मीन्स कि ये डिक्रीज हो रहे हैं। अपवर्ड एरो का मीनिंग है कि इंक्रीज कर रहे हैं। एंड OH नेगेटिव इंक्रीजेस। ऑब्वियसली अगर H पॉजिटिव कम हो रहे हैं तो OH नेगेटिव अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर रहे हैं जब हम 7 से लेके 0 तक आ रहे हैं। ये तो देखो हमारे को क्या पता चला कि एसिडिक और बेसिक की 0 to 7 तक तो क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है, बट 7 to 14 क्या होता है, बेसिक होता है। ये हम देखते हैं कि ये 0 to 7 यहाँ लिख देते हैं कि 0 to 7 कौन सा होगा, एसिड्स होंगे, और 7 to 14 क्या होगा, बेस होंगे, और 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अब देखो क्या हमारे को यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। अब पीएच जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयन के अपोजिट है, इनवर्सली है। अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है, सपोज पीएच वैल्यू किसी की भी है 1, तो हाइड्रोजन आयंस भी क्या होंगे, पीएच वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मीन्स ये इन्वर्सली है, ज्यादा H होंगे तो पीएच वैल्यू कम होगी। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है तो हम उसको ये बोलते हैं कि वो क्या है, मोर एसिडिक है। बिकॉज एसिडिक नेचर ही क्या शो करता है, H पॉजिटिव आयन ही तो एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं ना। अगर H पॉजिटिव आयन किसी के अंदर ज्यादा है तो वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, और H पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बिकॉज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयंस होती है, कि अगर पीएच वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सोल्यूशन है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो मीन्स अगर 1 वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है या 3 वैल्यू आ रही है, 3.5 तक वैल्यू जो आ रही है, यहाँ पे पीएच वैल्यू कम है। पीएच वैल्यू कम है तो एसिडिक मीन्स H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे। अगर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये हमारे को स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि कोई भी एसिडिक है, सॉल्यूशन है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो 0 to 3.5 आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन होती है, और जब हमारे पास पीएच की वैल्यू कम है तो मीन्स हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, जितने H पॉजिटिव आयन्स होंगे उतना ही नेचर क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। और 3.5 से लेके 7 तक अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होंगे, पीएच वैल्यू बढ़ रही है, पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो इट मीन्स हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है तो एसिडिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो क्या होगा, ये वीक एसिड होंगे। तो 0 to 3.5 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट 3.5 to 7 क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। नेक्स्ट देखो, अब देखो हम बात करते हैं 7 to 10.5 की। यहाँ तक जो हमारे पास है वो वीक बेस होगा। अब 7 to 14 मीन्स न्यूट्रल आ गया, 7 के बाद तो H पॉजिटिव आयन ना के बराबर हो गए, OH नेगेटिव आयन है। अब OH नेगेटिव आयन बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे क्या है, 7 से लेके 10.5 तक OH नेगेटिव आयन कम है। अगर बढ़ रही हैं तो OH नेगेटिव आयन्स यहाँ कम होंगे, यहाँ पे ज़्यादा होंगे, यहाँ और भी ज़्यादा होंगे, यहाँ इससे भी ज़्यादा होंगे, और 14 पे तो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। जहाँ OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर बेसिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या होंगे, वीक बेस होंगे। WB मीन्स वीक बेस, और यहाँ WA मीन्स वीक एसिड। और 10.5 से लेके जो 14 तक होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे।
स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपका पीएच स्केल का मेन पॉइंट्स था। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्टली कि जब हम 7 से 0 की तरफ मूव कर रहे हैं तब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर रहे हैं, और 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डाउन हो रही है और OH नेगेटिव की क्या हो रही है, अप हो रही है। मीन्स H पॉजिटिव तो ना के बराबर ही है। हम H पॉजिटिव बोल इसलिए रहे क्योंकि पीएच स्केल डिपेंड ही H पॉजिटिव पे करता है, हाइड्रोजन आयंस पे करता है। तो और अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। दिस वन इज वीक एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका था पीएच स्केल जो कि बिल्कुल सिंपल है। आपको ये सारी वीडियो देखने के बाद तो सिर्फ 2 या 3 बातें याद रखनी है, 0 to 7 एसिड, बेस, न्यूट्रल और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। बट ये करना जरूरी है अच्छे से डीपली, बिकॉज यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्लास 10 सेकेंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आप ये कर लेना। आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।